कटिया प्रखंड में लोगों को संबोधित नहीं किए, लोगों से संवाद नहीं किए। गोपालगंज में ना किसी कार्यकर्ता से, ना पार्टी के पदाधिकारी से, ना नेता से, किसी लोगों से संवाद नहीं किए। वो लोग साथ हैं, उनका अपमान हो रहा है, वो सोचे। अपमान सह के भी अगर साथ में हैं तो रहें। जब नेता तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे उस समय का राशि है, उस समय काम हुआ था। अभी तो सिर्फ रिबन कटिंग चल रहा है और जो पुराने चीज़ हैं उसको रंग रोगन करके उसका उद्घाटन किया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लगभग पिछले 30 दिनों में मुख्यमंत्री की गोपालगंज जिले में दो यात्राएं हुई। यूँ तो कहने को कार्यक्रम सरकारी थे, लेकिन इनके राजनीतिक अनुमान और कयास भी लगाए गए। इसी के मद्देनज़र हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी दाहिनी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह जी मौजूद हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि पूर्व में दिलीप सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी के उम्मीदवार भी रहे हैं गोपालगंज से। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे जिला अध्यक्ष जी आपका द पॉइंट मीडिया के कैमरे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं, जो लोग देख रहे हैं, सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामना और नमस्कार और प्रणाम। पिछले 30 दिनों में कहा जाए कि मुख्यमंत्री जी ने गोपालगंज जिले में दो यात्राएं की। अभी हाल फिलहाल उनकी प्रगति यात्रा संपन्न हुई है। इसे लेकर के मैं आपका पक्ष जानना चाहूँगा, आपकी टिप्पणी क्या है इस प्रगति यात्रा पर? देखिए, यह प्रगति यात्रा जो नाम दिया गया जी, यह बिहार का दुर्गति यात्रा पे मुख्यमंत्री जी आए हुए थे जी। आप देखिएगा कि जो उनका कार्यक्रम यहाँ पे गोपालगंज में उनका था, निश्चित रूप से आप अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं। नीतीश कुमार जी जनता का सेवक कहते हैं, सुशासन की बात करते हैं। आप देखिए, पूरे जिले के जो भी सड़कें थीं उसकी कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, अरेस्ट किया गया, उसकी भी हम लोगों ने आलोचना और निंदा किया है। और आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो आपका जिम्मेवारी यह नहीं है कि लोगों को परेशान करना। बहुत स्कूली बच्चे थे, रोज़मर्रा के लिए जो बाज़ार आने वाले लोग थे, जो बीमार लोग थे, चेकअप कराने आने वाले थे, सबको जहाँ तहाँ हर जगह पे रोक दिया गया। आप देखिए, जिगना ढाला से लेके कोनवा मोड़ से लेके उधर डुमरिया घाट तक हर एक चौक चौराहे को रोक दिया गया। हम इसकी कड़ी शब्दों में प्रशासन की निंदा करते हैं और नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि आप जाइए ज़रूर जिलों में, लेकिन तानाशाह बनकर नहीं जाइए, हिटलर बन के ना जाइए। लोगों से मिलिए, अपनी संदेश को लोगों तक पहुंचाइए, कुछ कहिए। चुपचाप आप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, सिर्फ रिमोट दबाते हैं। अगर आपको सिर्फ रिमोट दबाना है तो पटना से भी रिमोट दबा सकते हैं। आप सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। आप किसी ज़िले में जाते हैं तो वहाँ कि लोगों को जो सौगात देते हैं, कुछ बात कहते हैं, लोगों तक संदेश को आप पहुंचाइए। आप किसी दल के मुखिया नहीं हैं, बिहार के मुखिया हैं। तो हम चाहेंगे कि और भी आगे उनका जो भी दुर्गति यात्रा है, वो दुर्गति यात्रा में जाएं और लोगों को संबोधित करें। आखिर क्या समस्या है कि आपका भोरे में भी कोई बात नहीं बोले? कटिया प्रखंड में लोगों को संबोधित नहीं किए, लोगों से संवाद नहीं किए। गोपालगंज में ना किसी कार्यकर्ता से, ना पार्टी के पदाधिकारी से, ना नेता से, किसी लोगों से संवाद नहीं किए। आखिर इसका क्या मतलब है? झूठ मूठ का पूरे बिहार में इस दुर्गति यात्रा के नाम पे 226 करोड़ का जो राशि का जो दुरुपयोग हुआ है, इसकी भी हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी जी इसमें भी सवाल खड़ा किए थे। 226 करोड़ से कितने युवाओं को रोजगार आप दे सकते हैं? जो हमारे नेता 3 लाख भर्ती का जो प्रक्रियाधीन करके गए थे, उसका अभी तक क्या हुआ? 1 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। यह लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। विकास के नाम पे, बिहार की प्रगति यात्रा के नाम पे बिहार की दुर्गति यात्रा पे निकले हैं। आने वाले 2025 में पूरे बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी और हमारे नेता तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। संदेश की आपने बात की, एक संदेश राजनीतिक गलियारों के पंडित ये बताने की बार बार कोशिश कर रहे थे और मीडिया में भी ये काफ़ी हाईलाइटेड खबर थी कि सत्ता के समीकरण अब संभवतः फिर से बदल जाएं। इसे लेकर के आपके पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का भी बयान आता है कि नीतीश जी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। फिर तेजस्वी जी का बयान आता है कि नहीं, दरवाजे बंद हैं। पार्टी में ये कैसी खींचतान चल रही है आपकी और कार्यकर्ताओं के ऊपर इसका क्या प्रभाव है? देखिए, निश्चित रूप से
जो कयास लगाए जा रहे हैं बड़े लेवल की बात है, शीर्ष नेतृत्व का बात है, इस पे हमारी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। लेकिन हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का, पूरे बिहार का, पूरे भारतवर्ष का जो राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता और सिपाही है, उस सिपाही के नाते हम लोगों की एक ही इच्छा है, एक ही नारा है, एक ही लक्ष्य है कि अगला मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष को हम लोग बनाएंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी क्या संभावना है, क्या ऊपर का नेतृत्व निर्णय लेगा, इस पे हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, नेतृत्व पे टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई बात, वो हमारे आला कमान है, आला कमान का जो भी निर्णय होगा वो स्वागत योग्य है। लेकिन हम लोग बस सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी जी 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के महिलाओं का, माताओं का सम्मान बढ़ेगा, गरीबों को फ्री बिजली मिलेगा और जो भी वृद्धा लोग हैं, जो भी विकलांग हैं, जो भी लोग हैं, उनको 400 जो भत्ता मिलता है, विधवा, वृद्धा और विकलांग, उनको 1500 रुपया करने का हमारी सरकार 2025 में काम करेगी। पिछला जो दौरा था कटया में, जिसके बारे में आपने बात की कि मुख्यमंत्री ने जनता से संवाद नहीं किया, वहाँ पर भी ये सामने आया था कि गठबंधन के दल कहें, घटक दल बीजेपी के नेताओं की अनदेखी की गई, या फिर कि अभी जो फिलहाल में प्रगति यात्रा का समाहरणालय पर पोस्टर लगा था, उस तस्वीर से भी एनडीए के, या कहें कि बीजेपी के बड़े चेहरे गायब थे। बाद में सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद पोस्टरों में सुधार किया गया, नए पोस्टर लगाए गए। इसे लेकर के मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर जिले में आप स्थापित हैं, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, यह तो बीजेपी वाले लोगों को सोचना है, हम लोग क्या सोचे, हम लोग तो विपक्ष ही हैं जी। वो लोग साथ हैं, उनका अपमान हो रहा है, वो सोचे। अपमान सह के भी अगर साथ में हैं तो रहें, उनका अपना मामला है। अच्छा, साथ में आप लोग भी थे नीतीश जी के, और तब जिले को काफ़ी सौगात भी मिली थी। इस बार भी करीब 141 करोड़ की परियोजनाओं की उन्होंने सौगात दी है जिले को। तो दोनों सौगातों में आप कितना अंतर पाते हैं, एक नेता के स्तर से और एक आम जनता के स्तर से? देखिए, आप अगर देखिएगा तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब 17 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री थे, हमारे नेता के दबाव के कारण गोपालगंज जिले को लगभग 1000 करोड़ से ऊपर की विकास राशि प्राप्त हुआ। जी। जैसे आप देख लीजिए, थावे में मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य के लिए लगभग 70-75 करोड़ की राशि, उसका जो कनेक्टेड जो सड़क है उसका राशि, इस सब को मिलाइए 100 करोड़ के आसपास। झंझवा में ट्रामा सेंटर है, उसकी राशि देख लीजिए आप। यहाँ सदर अस्पताल मिशन 60 के तहत हमारे नेता, स्वास्थ्य विभाग में मिशन 60 के तहत 500 बेड का जो अस्पताल यहाँ पे कार्य हो रहा है। विगत जो एनडीए के मंत्री थे उस समय का स्थिति देखिए, अभी जो आलीशान भवन बन रहा है, बहुत आधुनिक सुविधाओं से लैस बन रहा है। इसके लिए जो राशि 250 करोड़ के आसपास का राशि, थावे में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 600 करोड़ की राशि, तो लगभग 1000 से 1200 करोड़ की राशि 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने गोपालगंज को देने का काम किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वर्तमान में जो 141 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा हुई है कल के तारीख में, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? कहाँ पे? ITI जो है जी, आज का नहीं है, पहले से बना हुआ है। आज का राशि थोड़े है वो। जब नेता तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे उस समय का राशि है, उस समय काम हुआ था। अभी तो सिर्फ रिबन कटिंग चल रहा है और जो पुराने चीज़ हैं उसको रंग रोगन करके उसका उद्घाटन किया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आप देख लीजिएगा 17 साल वर्सेस 17 महीने के कार्यकाल को आप देख लीजिएगा हमारे नेता ने क्या किया है। पूरा हम लोग हमारे नेता को कभी देखे हैं दूसरे की बात करते? हमारे पास इतनी उपलब्धियां हैं, हमारे दल के पास, हमारे नेता के पास इतना विजन है कि हम दूसरे का बात क्या करेंगे। हम लोग दूसरे की बात नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ काम की बात करते हैं, अपने विकास की बात करते हैं, जो हम काम किए हैं उसकी बात करते हैं। और आने वाले समय में 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो करेंगे उसकी बात हम लोग करते हैं। चलिए, प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बताते हुए श्री दिलीप सिंह जी ने केवल इतना कहा है कि पुराने कामों पर रंग रोगन करके और फीता काटने का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में उसमें गोपालगंज जिले की जनता भी शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम कहना चाहेंगे कि 2025 में बिहार के विकास के लिए, गोपालगंज के विकास के लिए, गोपालगंज के लाल को मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठाइए।
इसमें गोपालगंज में 6 विधानसभा क्षेत्र है। सभी से हम आग्रह करना चाहते हैं, अपील करते हैं कि माताओं बहनों से भी अपील करना चाहते हैं कि माई बहन सम्मान आपको लेना है। फ्री बिजली अगर आपको लेना है, सरकार से विकास आप चाहते हैं, हमारे नेता के विजन का लाभ लेना चाहते हैं, थावे को पर्यटक स्थल के रूप में आप देखना चाहते हैं, गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज आप देखना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ हैं, इसके आगे यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप राष्ट्रीय जनता दल का साथ दीजिए। तेजस्वी यादव जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, उनका विजन लंबा है और उनको मुख्यमंत्री बनाइए। निश्चित रूप से सामाजिक समरसता कायम होगा, विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। आपको बता दें कि हमारे नेता जब डिप्टी सीएम थे उस समय उद्यमी योजना के तहत पूरे बिहार में लगभग 10 लाख बेरोजगार युवाओं को 10 लाख की राशि प्राप्त हुई, जिसमें से 5 लाख अनुदान मिला, 5 लाख शून्य ब्याज दरों पर आसान किस्तों में देना है। उससे भी युवाओं जो हैं युवा वो आत्मनिर्भर बने हैं, छोटा छोटा व्यापार करके, छोटा छोटा उद्योग, लघु उद्योग लगा के रोजगार के क्षेत्र में इतना काम किए हैं। तो हमारे नेता के पास विजन है और काम करते हैं। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के गोपालगंज के जिलाध्यक्ष, पूर्व में एमएलसी के प्रत्याशी रहे श्री दिलीप सिंह जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहे द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।